Good morning everyone, welcome back to Shanti Kunj online classes. This is science lecture and today I am going to teach you health and hygiene chapter number 5. So come to at page number 38 and the topic is prevention of communicable diseases. मीनिंग्स आपको कम्युनिकेबल डिसीजन से कैसे प्रिवेंट करना है, खुद को कैसे बचाना है. सो लेट्स स्टार्ट. कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉन्टाजियस बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ यू फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस. मीन्स वैसे तो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, ये एक बार फैल जाती हैं तो इनको रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इनको फिर भी रोक सकते हैं अगर हमने कुछ बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो किया. सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन. दैट मीन्स आपको जहाँ भी आप रहते हो अपने आप को, अपने आसपास के एरिया को, अपने घर को क्लीन रखिए. कीप योर बॉडी क्लीन बाय हैविंग अ बाथ विद सोप एंड वाटर एवरी डे एंड वॉशिंग योर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग. तो जब भी आप खाना खाने जा रहे हो तो उससे पहले भी आपको हैंड वॉश करने हैं और आपको डेली बात करना है. साबुन और पानी से अच्छे से अपने आप को क्लीन रखना है. इफ़ योर स्किन इज़ डर्टी इट विल ब्रीड जर्म्स. जैसे ही आपकी बॉडी अगर स्किन गंदी रहती है, जर्म्स पनपने लगते हैं, ब्रीड करने लगते हैं. If your nails are dirty, germs will breed in them and will get in your food when you eat. अगर आपके नेल्स डर्टी हैं, गंदे हैं, तो जर्म्स उसमें ब्रीड करने लगेंगे और जैसे ही आप कुछ भी खाते हो वो आपके माउथ में एंटर कर जाएंगे. गार्बेज ब्रीड जर्म्स एंड इंसेक्ट्स सच अ हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस. तो जितने भी ये गंदे कीड़े मकोड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, जैसे कि घर में पलने वाली जो मक्खी होती है, कॉकरोचेस होते हैं, ये सारे क्या करेंगे, ये और भी ज़्यादा जर्म्स फैलाते हैं. गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बीन. तो जितना भी आपके घरों में गार्बेज होता है यानी कचरा होता है उसको बीन में कवर करके रखिए. इट शुड बी disposed of from time to time and never allowed to accumulate. सो आपको जैसे ही थोड़ा कूड़ा इकट्ठा हुआ आपको उसको डिस्पोज कर देना है दूर ले जाकर. उसको एकदम से इकट्ठा नहीं करते रहना है वरना उसमें जर्म्स ब्रीड करने लगेंगे. लेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट एंटर योर हाउस. सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. सो होता क्या है कि अगर आपके घर में नेचुरल एयर आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो आपके हाउस में जो मॉइस्चर होता है वो इतना नहीं रह पाता है जिसकी वजह से जर्म्स भी नहीं हो पाते हैं. सो नेचुरल सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है. डिसइंफेक्ट एंड एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल दैट आर यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स. तो जितने भी आप यूज़ करते हैं लाइक सैनिटाइज़र हो गया या एंटीसेप्टिक्स केमिकल हो गए, इनका यूज़ करना चाहिए जिससे कि जर्म्स डिस्ट्रॉय हो सकें. डिसइंफेक्ट्स आर यूज टू क्लीन फ्लोर, ड्रेन, बाथरूम एंड बेड लाइन्स. तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनका यूज़ करके आप अपना फ्लोर और जितना आपका ड्रेनेज सिस्टम है यानी जहाँ से पानी निकलता है, बाथरूम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको साफ़ सुथरा रखनी चाहिए. एंटीसेप्टिक इज़ यूज टू क्लीन बाउंड, कट और इंसेक्ट बाइट. जब भी आपको अगर कुछ कट लग जाता है या कोई कीड़ा आपको बाइट कर लेता है तो उस टाइम पे आपको जो भी आपका बाउंड है उसमें जो आपका जख्म है उसे क्लीन करके एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर. कीप द वाटर कूलर ड्राई व्हेन नॉट इन यूज. तो मॉस्किटो जितने भी होते हैं ये रुके हुए पानी में, स्टैगनेंट वाटर में हो जाते हैं, इसीलिए अपने कूलर का वाटर टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना चाहिए. डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेंट इन पॉट्स एंड ड्रेन. साथ ही आपको ये भी ध्यान में देना है कि आपके घरों में जो पॉट्स हैं वहाँ पर पानी ना रुके. यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट to keep mosquitoes away. Use mosquito net while sleeping to keep away the mosquito.
तो इंसेक्ट से बचने के लिए आपको ये सारे यूजेस करने चाहिए कि एक तो आपको वाटर का नहीं घर पे रोक के रखना है, कहीं पर भी पानी आराम से निकलने वाला होना चाहिए, कहीं इकट्ठा करके नहीं रखना है। दूसरा, आपको केमिकल्स यूज़ करके अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। फिर क्या है कि आप जब भी सो रहे हो तो मॉस्किटो नेट का यूज़ कीजिए, उससे क्या होगा कि मॉस्किटो आपसे दूर रहेंगे। एंड बॉयल और प्यूरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर, जब भी वाटर पी रहे हैं आप तो वो भी बॉयल और प्यूरीफाइड होना चाहिए। अब वाटर प्यूरीफायर क्लीन द वाटर, तो जो वाटर प्यूरीफायर होता है वो वाटर को क्लीन रखता है। जर्म्स कैन बी ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर फॉर 25 मिनट्स, तो जब भी आप वाटर पीने जा रहे हैं तो उसको 25 मिनट्स पहले ही उसको बॉईल करके रख लीजिए, इससे सारे जर्म्स उसके क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाते हैं। स्टोर वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स, जब भी आप वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं तो कंटेनर कवर्ड होना चाहिए और क्लीन भी होना चाहिए। दिस वे यू विल नॉट गेट इन्फेक्टेड बाई डिसीजेज कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर। तो इस सारी तरह को अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो होगा क्या कि आपको कभी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, और साथ ही जो ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर है उससे होने वाली डिसीज़ से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब गेट राइड हो जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज साइंटिफिक फैक्ट। लुक एट दिस, एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड हिज बिलोंगिंग्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर so that germs do not spread together to others। मीन्स अगर आपने जो इन्फेक्टेड पर्सन है या उसके रिलेटिव्स हैं, बिलोंगिंग जो भी उसके आसपास होते हैं, उन सबको अगर दूर रखा है तो जर्म्स नहीं फैलेंगे और इस तरह से बीमारियां भी नहीं होंगी। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम बहुत सारी जर्म्स को दूर रख सकते हैं। वैक्सीनेशन इज़ द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम कॉजिंग डिसीजेस। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम जो जर्म्स होते हैं उनसे दूर रह सकते हैं। इफ़ दे हैव एंटर्ड योर बॉडी, अ वैक्सीन इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वीकेंड और किल डिसीज कॉजिंग जर्म्स विच आर आइदर स्वेल्ड और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी जर्म्स एंटर कर गए हैं तो वैक्सीन छोटे अमाउंट में लगाई जाती है और उससे क्या होता है, वो सारे जर्म्स को कमज़ोर बना देता है, वीक कर देता है या फिर उनको मार देता है। तो इस तरह से वो इन्फेक्टेड एरिया अब ज़्यादा ही डेंजर नहीं होगा। आफ्टर बीइंग इंजेक्टेड द बॉडी प्रोड्यूस सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज़। जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनने स्टार्ट हो जाते हैं दैट फाइट विद द डिसीज़ कॉजिंग जर्म। और वो क्या करेंगे, जो आपकी बॉडी में डिसीज़ हैं, जर्म्स हैं, वो उनसे फाइट करके उनको किल आउट कर देती है। द सब्सटेंस रिमेन इन द बॉडी एंड गार्ड द बॉडी अगेंस्ट फ्यूचर अटैक फ्रॉम दीज डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स। तो जो भी सब्सटेंसेस आपके ब्लड में रह जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि फ्यूचर में आपको अटैक करने की अगर कोशिश भी करेंगे जर्म्स की वजह से, तो हमारी बॉडी में जब वैक्सीन लग जाती है तो वो उसके एंटीबॉडी उसको कैंसिल आउट कर देते हैं या उसको किल आउट कर देते हैं। दस योर बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट एंड दैट पर्टिकुलर डिसीज़। तो अब क्या करेगी कि आपकी बॉडी में फिर से इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी डेवलप करने लग जाएंगे और फिर आप उस पर्टिकुलर डिसीज़ से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि होता क्या था कि पहले पोलियो के और मील्स, डिप्थीरिया, मम्स, मेनिंजाइटिस और चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगाए जाते थे। इससे क्या होता था कि जितने भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होते हैं और इस टाइप की कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो वो उसको आराम से डिस्ट्रॉय कर देते थे वो जर्म्स को। ये वैक्सीन अभी भी अवेलेबल हैं, तो जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए वैक्सीनेट किया जाता है। ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप आपको गाइडलाइन समझ में आई होंगी, इम्पॉर्टेंट थी तो आप सब अच्छे से लर्न कर लेना इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब आपको होमवर्क में ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। फर्स्ट वन देखिए, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, ट्रू
We should sleep for about 12 hours a day. False. Disease like cholera, jaundice are spread by touching a sick person. False. Goiter is caused due to deficiency of iodine. True. Night blindness make the person unable to see in the dim light. True. And D में देखिए है name any two diseases that are spread through direct contact. Chicken pox and ringworm. Ear से sneezes and coughs. Infected blood and water, cholera and polio. Insect bite, malaria and plague. Cut and wounds, walking barefoot or leaving wounds. So this is your homework, and we will continue this chapter in the next video. So till then, bye bye, take care, have a good day.